बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जीवन में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसा टॉपिक जिसकी पूरे देश में आज चर्चा है, जिसके लिए हर इंसान प्रे कर रहा है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी निमिषा प्रिया के बारे में। कौन है निमिषा प्रिया? क्यों उनको यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है? और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा, क्या है दियात जो उन्हें मौत की सजा से बचा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, वर्तमान में निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को होने वाली फांसी की सजा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उनकी सजा को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। निमिषा प्रिया जो पिछले 8 साल से यमन के राजधानी सना के कारागार में बंद हैं और जिनको मौत की सजा सुनाई गई है, उनकी सजा को वर्तमान में टाल दिया गया है। हालांकि भारत की सरकार ने उन्हें बचाने के बहुत सारे प्रयास किए थे, जो कि विफल रहे। लेकिन अभी अभी विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर आई है कि निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टाल दिया गया है। और इसका जो श्रेय जाता है वो काफी हद तक जाता है भारत के प्रसिद्ध इस्लामिक धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती को, यानी कि कांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार को, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस्लामिक कानून की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम केवल गुनाह और सजा की बात नहीं करता, इस्लाम इंसानियत को सर्वोपरि रखता है। और इसलिए हालांकि हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो गुनाहों के बोझ तले दब चुकी है, लेकिन उसको एक मौका दिया जा सकता है। ग्रैंड मुफ्ती बताते हैं कि उन्होंने यमन के इस्लामिक धर्म गुरुओं से अनुरोध किया कि वो निमिषा प्रिया के मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि उन्होंने उनकी बात को न सिर्फ सुना, बल्कि इस पर एक आधिकारिक मीटिंग भी बुलाई और उन्होंने आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मुफ्ती को बताया कि निमिषा प्रिया की सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए और निमिषा के परिवार को इससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि उनकी सजा को खत्म नहीं किया गया है, केवल कुछ समय के लिए टाला गया है। तो ये तो रही न्यूज की बात। अब बात कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्यों निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई? आखिर क्या हुआ था? कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जहां पर केरल की एक लड़की निमिषा प्रिया यमन जाती है एक नर्स के रूप में काम करने के लिए, और वहां वो यमन के एक अस्पताल में नर्सिंग का काम करती है। और धीरे धीरे समय बीतता है और सन 2011 में वो वापस भारत आती हैं और 2011 में निमिषा प्रिया टॉमी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से शादी करती हैं, जो कि एक ऑटो ड्राइवर थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी यमन वापस लौट जाते हैं और टॉमी थॉमस भी वहां पर कुछ छोटा मोटा अपना काम कर लेते हैं और निमिषा प्रिया अपने नर्सिंग के काम को बरकरार रखती है वहीं पर। अब क्या होता है कि 1 साल बाद निमिषा प्रिया एक बेटी को जन्म देती है, यानी कि सन 2012 में निमिषा प्रिया एक बेटी को जन्म देती है। अब निमिषा के लिए काम के साथ साथ बेटी की परवरिश करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। वो अपने काम और बेटी दोनों पर पूरा फोकस नहीं कर पा रही थी, दोनों को बराबर समय नहीं दे पा रही थी और इसके साथ ही परिवार को कुछ आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब उनकी कमाई भी इतनी प्रॉपर नहीं थी कि वो एक बेहतर जीवन जी सके। तो तभी सन 2014 में निमिषा प्रिया के पति अपनी बेटी के साथ भारत वापसी करते हैं, लेकिन निमिषा यमन में ही रहकर अपना काम जारी रखने का निर्णय लेती हैं
ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। और इसी के तहत वो अपना एक क्लिनिक खोलने का फैसला लेती हैं। लेकिन यमन के कानून के हिसाब से अगर किसी बाहरी व्यक्ति यानी कि जो मूल रूप से यमन का नहीं है, किसी विदेशी व्यक्ति, गैर नागरिक, तो किसी गैर नागरिक को यदि यमन में कोई क्लिनिक खोलना है तो उसे वहां के स्थानीय नागरिक यानी कि किसी भी यमन के नागरिक व्यवसायिक साझेदारी अनिवार्य है। तो तभी निमिषा प्रिया तलाल अब्दो मेहदी को अपना व्यवसायिक साझेदार बनाती है, यानी कि उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाती हैं। अब शुरू में क्या होता है कि शुरू में तो तलाल का जो रवैया था वो सही रहता है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे निमिषा को लेकर तलाल का जो व्यवहार था वो चेंज होने लगता है। तलाल निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। तो जब तलाल अब्दुल मेहदी निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू करता है तो निमिषा उसकी शिकायत करती हैं और तब तलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो रिहा होकर आ जाता है और वापस निमिषा को परेशान करना शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद सन 2017 में तलाल का शव पानी की टंकी से बरामद किया जाता है और इसी तलाल अब्दो मेहदी जो कि निमिषा का बिजनेस पार्टनर था, इसी की हत्या के जुर्म में निमिषा को सजाए मौत दी गई है, यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने तलाल को बेहोशी की ज्यादा डोज दी, जिसके कारण तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो गई और उसके बाद निमिषा ने उनके शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में डाल दिया। हालांकि निमिषा प्रिया ने इन सारे आरोपों को नकार दिया है और साथ ही निमिषा प्रिया के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी है कि तलाल ने निमिषा प्रिया को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनका पैसा छीना, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। तब बहुत ज्यादा परेशान होकर निमिषा प्रिया ने केवल इस इंटेंशन से ताकि वो तलाल से अपना पासपोर्ट वापस ले सके, तलाल को बेहोश किया ताकि वो उससे अपना पासपोर्ट वापस ले सके और यहां से वापस जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश डोज ज्यादा हो गई जिससे तलाल की मौत हो गई। निमिषा का इसके पीछे इंटेंशन तलाल को मारना नहीं था, केवल और केवल अपना पासपोर्ट वापस लेना था। और इसी मामले में यानी कि तलाल की हत्या के मामले में ही निमिषा प्रिया को यमन की स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई और इसी फैसले को चुनौती देते हुए निमिषा प्रिया के परिवार ने यमन के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपील की। लेकिन निमिषा प्रिया की अपील को खारिज करते हुए उनकी सजा को यमन की सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा और 16 जुलाई सन 2025 को उनकी फांसी तय की गई। हालांकि अब इस्लामिक धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती के हस्तक्षेप से उनकी फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि दियात क्या है, जो कि एकमात्र रास्ता है निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लगाने का या उन्हें फांसी से बचाने का। देखिए, दियात, जिसको इंग्लिश में ब्लड मनी भी बोला जाता है, दियात का मतलब होता है हत्या के लिए, शारीरिक क्षति के लिए या गलती से संपत्ति की क्षति के लिए पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारी को दिया जाने वाला जो आर्थिक मुआवजा होता है ना, उसको दियात या ब्लड मनी बोलते हैं। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि यमन में इस्लामिक कानून यानी कि शरिया का कानून चलता है और यमन के कानून के हिसाब से मौत की सजा मौत होती है, यानी कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको मौत की ही सजा दी जाएगी, यानी कि जान के बदले जान, मौत के बदले मौत। लेकिन अगर पीड़ित परिवार दियात के लिए, जो कि मैंने अभी बताया था ब्लड मनी के लिए यानी कि आर्थिक मुआवजे के लिए, अगर राजी हो जाता है और पैसे ले लेता है तो आरोपी की सजा को माफ किया जा सकता है। ऐसा यमन के इस्लामिक कानून में है। अब चूंकि ये एक रास्ता है निमिषा को बचाने का, तो उनके परिवार के सामने 10 लाख अमेरिकी डॉलर
यानी कि भारतीय मनी के हिसाब से लगभग 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। हालांकि अभी तक उनके परिवार से इस मनी को एक्सेप्ट करने का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनसे जो बातचीत की गई है भारतीय सरकार जैसे कि ग्रैंड मुफ्ती ने अपने ओर से पेशकश की है, उसके हिसाब से कुछ सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो उनके परिवार के साथ जो बातचीत हुई थी वो काफी सकारात्मक रही बताया जा रहा है। और आई होप कि आगे भी सकारात्मक ही सब कुछ रहे। और बस मैं तो यही दुआ चाहूंगी कि उनकी फांसी रुक जाए, इसलिए नहीं कि इंसानियत के नाते, बल्कि इसलिए कि उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा है और उसमें एक उनकी छोटी बेटी है जो अपनी माँ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो उससे उसकी माँ नहीं छीननी चाहिए। अब मैं इस कहानी को यहाँ क्यों लेकर आई, देखिए यहाँ हमें इस कहानी से एक चीज सीखने को मिलती। अगर निमिषा प्रिया अपने परिवार के साथ जब उनके पति और बेटी भारत लौटे थे, भारत आने का डिसीजन ले लेती, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़ती, तो शायद आज वो इस दुर्भाग्य का शिकार भी ना होती। तो इसलिए कभी भी इंसान को बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और वैसे भी भारत भी एक ठीक ठाक सैलरी देता है नर्स को, और भी जितने भी कर्मचारी हैं भारत सरकार भी सैलरी ठीक ठाक देती है, इतनी देती है कि जिसमें हम अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं। और रही बात लालच की या मानव खोपड़ी की, तो वो तो कभी नहीं बढ़ती। और दूसरी बात, यदि आप विदेश में रहकर, हो सकता है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा पैसे कमाकर भेज सकते हैं, लेकिन अगर मदर विदेश में है और बच्चे यहाँ पर हैं, तो आप कभी भी उन्हें माँ का प्यार नहीं दे सकते। आप कभी भी उन्हें वो सारी चीजें नहीं दे पाओगे जो बाकी बच्चों को मिलेंगी, क्योंकि उनसे माँ की ममता छिन जाएगी, प्यार छिन जाएगा। वो एक परिवार के होते हुए भी अधूरेपन के एहसास में जिएंगे और अपने परिवार को हमेशा अधूरा ही मानेंगे। और वैसे भी बच्चों को पैसे की नहीं, प्यार की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ रहिए, पास रहिए। हालांकि देखो काम के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन इतने भी दूर मत जाइए कि बच्चे आपके साथ के लिए ही तरस जाएं। कम खा लीजिए, थोड़ा कम खर्चा कर लीजिए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो कबीर दास जी का एक बहुत ही सुंदर सा दोहा कि साईं यानी कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें ना मैं भूखा रहूं ना मेरा परिवार भूखा सोए, और मेरे दरवाजे पर कोई साधु जो मुझसे कुछ दान की अपेक्षा के लिए आया है वो भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे, यानी कि भूखा न जाए। तो इसलिए अपने परिवार के साथ रहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि लालच बुरी वाला है और इसके हमेशा दुष्परिणाम ही निकलते हैं। हालांकि निमिषा की इंटेंशन गलत नहीं थी, वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ आपको ये भी सोचना होगा कि आपके परिवार को और आपके बच्चों को पैसों से ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। हालांकि जीवन जीने के लिए पैसा भी अनिवार्य है, लेकिन आपका साथ उससे भी कहीं अनिवार्य है। और दूसरा, निमिषा ने तलाल को डोज दी, नशे की डोज दी, जो कि ओवर हो गई और तलाल की मौत हो गई। देखिए निमिषा का उद्देश्य उसको मारना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल उसे पासपोर्ट हासिल करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तलाल की मौत हो गई। तलाल निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। निमिषा ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन स्थानीय गवर्नमेंट ने कुछ समय बाद तलाल को रिहा कर दिया। लेकिन यदि वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता या तलाल को एक सही सजा दी जाती, तो निमिषा को ये कदम ना उठाना पड़ता, तो निमिषा इस दुर्भाग्य का शिकार ना होती। तो सजा अगर एक को है तो सजा का प्रावधान हर गलती के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि एक के साथ न्याय करते करते दूसरे के साथ अन्याय करें। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे कि सावन का एक पावन महीना चल रहा है और कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान से खुद धरती पर आते हैं, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस निमिषा प्रिया के लिए रिक्वेस्ट कीजिए
कि उसकी फांसी की सजा खत्म हो जाए और वो जल्द से जल्द अपने परिवार के पास भारत लौट आए। देखिए, कहा जाता है कि जब कोई चीज हमारी अंतरात्मा से निकलती है ना, तो वो गलत नहीं होती। और मेरी आत्मा सिर्फ यही गवाही देती कि बस निमिषा प्रिया बच जाए और वो जल्द से जल्द भारत लौटे। अब आपका इस बारे में क्या विचार है? आप क्या चाहते हैं? क्या निमिषा बच जाए? तो अगर आप भी चाहते हैं कि निमिषा की फांसी की सजा खत्म हो जाए और वो जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ भारत लौट आए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।